हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विद्या जोशी और इस चैनल पे मैं क्लास 9 और 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। तो आज हम लेंगे अपना क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो रियल नंबर का आज हम फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जो टोटली बेस्ड है प्राइम नंबर्स पे। अब प्राइम नंबर्स का मतलब क्या है? प्राइम नंबर्स जो ऐसे नंबर्स है जिस जो नंबर्स की किसी भी टेबल में नहीं आते। जैसे मान लो कि टू कभी भी किसी के भी टेबल में नहीं आता एक्सेप्ट खुद के ही टेबल को छोड़ के। तो 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे क्या नंबर्स है? प्राइम नंबर्स है। ओके, तो चलो हम लोग फर्स्ट अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब हमें क्या करना है? जो नंबर्स है उसको प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक है। अब देखो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो चलो, फर्स्ट नंबर मुझे दिया है 140। अब 140 का हमको पहले क्या करने पड़ेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, उसके लिए प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। चलो 140। अब लास्ट कोई भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 2 के टेबल में आता हो, मतलब लाइक कि 0, 2, 4, 6, 8, ऐसा कोई भी लास्ट हमारा डिजिट हो तो वो क्या होता है? डिविजिबल बाय 2 होता है। बराबर, ये सारे क्या है? डिविजिबल रूल है। याद ही नहीं है जो हमने ऑलरेडी 6, 7 से डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे? अगर चलो याद भी नहीं होंगे तभी भी हम सीख लेंगे, हमें 10 तक टेबल तो आता है ना, उस बेस पे हम लोग इसको डेफिनेटली कर सकते हैं। तो देखो लास्ट डिजिट जो हमारा है 0 है। मतलब अगर लास्ट डिजिट आपका अगर 0 है तो वो एक तो 5 से डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। तो चलो पहले मैं 2 से करती हूँ। तो 2 7 जा 14, 7, ये 0 नीचे एज इट इज आ गया। फिर से अगेन मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकती हूँ। 2 3 जा 6, 1 35 आ गया। अब 35 तो 5 के 2 के डिविजिबल में नहीं है बिकॉज लास्ट डिजिट 5 इज अ ऑड नंबर। तो इसको मैं 5 से डिविजिबल कर डिवाइड कर सकती हूँ। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो देखो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हो गए? ये जो नंबर्स है वो क्या हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? 2 × 2 × 5 × 7, ये हो गए उसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। देखो 2 2 जा 4, 5 2 जा 4 5 जा फिर 5 × 7, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। 2 5 एंड 7 ये तीनों भी क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स है। तो इसको हमने किस में लिख दिया? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब 140 को हमने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स में लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से हम हमें लेना है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड है हमारा 156। अब 156 जो नंबर है इसको भी हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलो इसको पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं। लास्ट डिजिट इसका 6 है तो ये 2 के टेबल में आता है। 2 4 6 8 0 ऐसा कोई भी नंबर लास्ट में हो तो डेफिनेटली डिविजिबल बाय 2 है। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। चलो तो करो। 2 7 जा 14, 1 आ गया। 2 8 जा, ठीक है। फिर भी ये इवन नंबर है, इवन नंबर फिर से 2 से डिविजिबल होता है। तो ये 2 3 जा 6 1 9। अब 39 तो देखो 2 के टेबल में नहीं आएगा ना, 3 के टेबल में आ सकता है। यस 3 के आएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 13, सॉरी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 13 आ गया। फिर ये तो 13 से ही डिवाइड होगा। 13 1 जा 13। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो हमें कौन से मिल गए? ये जो है इसके ये प्राइम फैक्टर्स बन गए। ये हमारे है प्राइम फैक्टर्स। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 13। इस
में हमें इसको लिखना है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है 3825। अब 3825 को भी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो इसको भी लिखेंगे। चलो इसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 3825, अगर लास्ट डिजिट में आपका 0 या 5 है, अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो 0 या 5 होता है, तो वो डेफिनेटली डिविजिबल बाय 5 होता ही है। तो चलो इसको हम लोग 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 6 जा 2 कैरी, 5 जा, ठीक है। अब फिर से हमें आ गया लास्ट डिजिट हमारा 5, तो इसको डिवाइड करो। अगर लास्ट डिजिट आपका 5 है तो फिर से डिविजिबल बाय 5 ही होगा। तो चलो 5 से इसको फिर से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, 2 कैरी, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 3 जा 15। अब आ गया हमारा 133। अब 133 तो ना ये 2 से डिविजिबल है, क्यों, ऑड नंबर है, या लास्ट डिजिट कंसिडर करो, तो ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता। ना ये 3 से डिविजिबल है। 3 से कैसे करेंगे, देखो 3 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 7। 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, नंबर्स के एडिशन करेंगे। अगर वो एडिशन किया हुआ नंबर अगर 3 से डिविजिबल होगा, तभी वो नंबर टोटल नंबर 3 से डिविजिबल होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 देखो, 5 से भी डिविजिबल नहीं, क्यों, लास्ट डिजिट अगर उसका 0 और 5 हो तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है, मतलब ये 5 से भी नहीं है। तो 7 से चेक करते हैं। 7 से देखो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 आ गया। 13 माइनस 7 6, 63, 9 19, ठीक है। तो 19 इज ऑल्सो प्राइम नंबर 1। ओके, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए हमारे 5 5 7 मल्टीप्लाई बाय 19, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरीके से हमें इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। और एक्सप्रेस कैसे करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो देखो मैंने इसे प्रोडक्ट लिखे हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर मतलब एक नंबर को हमने उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है, वो भी कौन से प्रोडक्ट के, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। चलो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे 5005। फोर्थ क्वेश्चन दिया है 5005। अब ये भी डेफिनेटली देखो, लास्ट डिजिट इसका 0 और 5 हो तो 5 से डिविजिबल है। यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये नंबर है हमारा 5 से डिविजिबल। तो चलो 5 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। 5 1 5, 0 0 एज इट इज, 5 1 5। अब प्रॉब्लम आ गया, लास्ट में 1 है विच इज ऑड नंबर, ना ही 2 से डिविजिबल होगा। 1 प्लस 1 2, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से ट्राई करते हैं। 7 1 7, देखो इसको डिवाइड करके 101 को 7 से डिवाइड करके देखो, 7 1 जा 7 30, फिर से आ गया 7 1 जा 7 4 जा 28 2 1, यस 7 3 जा, मतलब ये 7 से डिविजिबल है। आंसर आ गया हमारा 143। अब 143 को हमें डिवाइड करना है, तो देखो ये ऑड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। इसको ऐड करके देखते हैं। 1 प्लस 4 7, 7 प्लस 3, सॉरी 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 3 8। तो 8 नंबर तो 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। तो 7 ट्राई करते हैं, 7 भी नहीं है। 9 तो प्राइम नंबर नहीं है हमारा। 11 से ट्राई करते हैं। 11 1 जा 11, 3 आ गया, यस 13। ओके, 11 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 1 जा 13। तो ए बन गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये जो है ये हमारे बन गए प्राइम फैक्टर्स। तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, इसलिए हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13।
ये बन गया इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ओके, अब सिमिलरली हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन इसका, जो है फिफ्थ वन। देखो फिफ्थ वन क्या है, 7429। अब 7429 के हमें फैक्टर्स निकालना है, तो चलो इससे पहले फैक्टर्स निकालते हैं। 7429, अब 7429 इज ऑड नंबर, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है, इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। फिर इसको काउंट करते हैं, 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 2 13 + 9 22, मतलब ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 22 3 के टेबल में आता ही नहीं। चलो फिर नेक्स्ट 5, 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्यों? लास्ट डिजिट जो है वो हमारा क्या है, 9 है। 0 और 5 लास्ट डिजिट रहेंगे तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है, उसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से ट्राई करेंगे, चलो देखो 7 से ट्राई करके देखो। 7429, 7 1 जा 7, 42, नहीं ये भी नहीं आएगा। 9 नहीं, 11 से ट्राई करेंगे। 7429, 11 6 जा 66, ये आ गया 8 82, 7 जा 77, बच गया 5 9 नहीं, ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 13 से ट्राई करते हैं, 13 से डिवाइड करके देखो। 13 5 जा 65, 92 आ गया। 13 7 जा 91, 1 आ गया। ए 19 नहीं, मतलब ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है। तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर हम चेक करेंगे, 17, 7 से 17 से डिविजिबल है क्या, देखो 17 1 जा देखो 17 से डिविजिबल है क्या, 17 4 जा 68, 6 आ गया 2, 17 3 जा 51, फिर आ गया ये 11 1 1 9, 17 17 7 जा देखो कितना आएगा, 119। तो इसका मतलब ये हो गया ए 17 से डिविजिबल है। तो अब नेक्स्ट नंबर देखो, एक किससे डिविजिबल होगा, 4 + 3 7, 7 + 7 14, नहीं ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ना 5 से डिविजिबल है। 7 से भी डिविजिबल नहीं है। ये 13 13 से 13 से डिविजिबल है क्या, देखो 13 3 जा 39, 47 नहीं आएगा, 30 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 से ट्राई करो, 47, 11 3 जा 33, नहीं 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 17 से फिर से ट्राई करेंगे, उसको 7 नहीं 17 से देखेंगे, हाँ 17 से ट्राई करो। 17 2 जा 34, 97 नहीं, 17 से भी ये डिविजिबल नहीं है। 19 से ट्राई करो, 19 2 जा 38, यस 19 से डिविजिबल है 23, 19 23, और 23 बन जा 23 ऑल्सो प्राइम नंबर। तो ये बन गया इसके प्राइम फैक्टर्स। तो इसको हम लोग लिखेंगे 17 × 19 × 23। देखो कितना खतरनाक नंबर है ना, कितने बड़े बड़े फैक्टर्स आ गए इसके। तो ये इस टाइप के जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये जो नंबर है इसके क्या है, ये सारे प्राइम फैक्टर्स है, जिसको हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स अ प्राइम फैक्टर। ठीक है, इस तरीके से हमें ऐसे प्रोडक्ट
प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, बस उसको प्रोडक्ट फॉर्म में हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiply by HCF is equal to product of two number। ये लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया है कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला दिया है, ओके, और जो हमें ये नंबर्स दिए, पहले हमें क्या करना है, देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब ये जो गिवन नंबर्स है उसके हमें एलसीएम एंड एचसीएफ पहले फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर बाद में क्या करना है, ये जो नंबर्स दिए हैं, पेयर ऑफ नंबर्स, उसको हमें वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करना है, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब इसमें हमें इसको वेरीफाई करना है। मतलब जो तुम्हारा LCM मल्टीप्लाई बाय HCF रहेगा, वो जो है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है क्या, ये हमें देखना है। चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं 26 एंड 91। अब एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, हमें प्राइम फैक्टर्स तो निकालने ही होते हैं। तो चलो पहले मैं 26 के प्राइम फैक्टर्स निकालती हूँ। 26 इज इवन नंबर और इसके लास्ट डिजिट में 6 है, मतलब इवन है, तो इसको हम 2 से डेफिनेटली डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने किया 2, ए बन गया 13, 13 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 13 वन जा 13। तो फिर मैंने 26 को किया है 2 मल्टीप्लाई बाय 13 के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली अब मैं करूंगी 91 के साथ। 91 का हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टर्स, सॉरी 91 इज अ ऑड नंबर, तो ना ये 2 से डिविजिबल है, 9 + 1 10 होता है, 10 क्या है, 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता, मतलब 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से होगा क्या, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट जो डिजिट है उसका 1 है। 5 का क्राइटेरिया है हमारा लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए, मतलब ये उस कैटेगरी में 5 से डिविजिबल नहीं है। तो 7 से ट्राई करते हैं। 7 वन जा 7, 2 बचेगा 13, ओके, मतलब ये 7 से डिविजिबल है। 13 ऑल्सो प्राइम नंबर, 13 वन जा 13। तो इसके जो फैक्टर्स है 91 के, वो मिल गए हमारे 7 मल्टीप्लाई बाय 13, ओके। अब हमें फाइंड आउट करना है पहले एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। 26 एंड 91 का हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ता है हमें, कि जो जो आपके कॉमन नंबर है उसको हम एक बार ही लिखेंगे। जो आपके कॉमन फैक्टर्स है, मतलब जो नंबर्स आपका 26 में भी है और 91 में है, बस उसको हम एक बार लिखेंगे, बाकी सब लिख देंगे, ठीक है। तो देखो 2 मैंने एज इट इज 2 लिख दिया, फिर 13 इधर भी है और इधर भी है, देखो ये वाला और ये यहाँ पे भी 13 है। इसका मतलब क्या हो गया कि 13 इज अ कॉमन, तो 13 को मैंने यहाँ पे लिख दिया एक बार, 13, ठीक है। अब 7 एक बार ही आया तो मैंने 7 उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे अभी मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 13 करो, 13 4 जा कितना होता है 52, टेबल आते हैं ना, 13 1 जा 13 + 15 82, सॉरी 18, तो इसका आंसर आ गया आपका 182। ये बन गया आपका यहाँ पे एलसीएम। तो सिमिलरली हमें निकालना है एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा ऐसा नंबर कि जो दोनों को भी उस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे सबसे बड़ा नंबर। तो इसके लिए हमें बस एचसीएफ के लिए हम बस कंसिडर करते हैं कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। बाकी की फैक्टर्स यहाँ पे हम लोग कंसिडर नहीं करते, ओके। तो देखो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको 13 और 13 दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो फैक्टर है वो कौन सा है, एचसीएफ कितना रहेगा आपका 13, क्यों कितना रहेगा आपका यहाँ पे एचसीएफ इज 13, ठीक है।
तो आपका यहाँ पे एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया, मतलब हमारा जो फर्स्ट था फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, वो तो हमने भी फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वेरीफाई करना है। अब क्या वेरीफाई करना है? अब देखो वेरीफाई में क्या करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, ये वाला हमने लास्ट टाइम भी इसका फॉर्मूला देखा था हमने। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम का, एलसीएम और एचसीएफ का पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हमारा एचसीएफ जो है वो है हमारा 13, एलसीएम है हमारा 182। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 182 मल्टीप्लाई बाय 13 कर दो, 13 टू जा 26 टू जा 26 टू कैरी, 13 एट जा 104 प्लस 2 106 आ गया, 13 वन जा 13, 13 प्लस 10 23। तो इसका आंसर आ गया हमारा 2366, ठीक है। अब सिमिलरली हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मतलब कौन से प्रोडक्ट्स रहेंगे, कौन से नंबर है हमारे पास, 26 एंड 91, तो इसका भी निकालो। 26 मल्टीप्लाई बाय 91 इज इक्वल टू, करो यहाँ पे मल्टीप्लाई, 91 मल्टीप्लाई बाय 26 और 21 6 वन जा 6, 6 9 जा 54, 0 2 वन जा 2, 9 टू जा 18, स्क्वायर करो 6 6 13 1 कैरी 2, मतलब इसका आंसर है 2316। इसको देना है हमें इक्वेशन नंबर 2, इसे देना है हमें इक्वेशन नंबर 1। तो देखो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें आंसर सेम मिल गया है क्या? यस। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमने क्या फाइंड आउट किया, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन से नंबर से? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमने यहाँ पे वेरीफाई किया है, यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमें इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखो, दिया है हमें सेकंड क्वेश्चन 510 एंड 92। देखो दो नंबर्स दिए हैं 510 एंड 92। सिमिलरली इसको हम एलसीएम और एचसीएफ पहले निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो इसको पहले प्राइम फैक्टर करके लेते हैं। 510 को हमने किया है, पहले इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। देखो लास्ट में उसका क्या है, 0 है, मतलब है 2 से डिविजिबल है और 5 से भी है। तो चलो 2 से करके देखते हैं। 2 हो गया, 2 वन जा 2, 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 आ गया, 2 5 जा 1 आ गया, 5 जा, ठीक है। फिर अब ये लास्ट में 5 है तो उसको फिर से 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 51 आ गया। और 51 किसके टेबल में आता है, 3 के आता है, तो 3 लिख दो यहाँ पे। 3 3 वन जा 3 17, ये 17 से ही डिविजिबल होगा, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दो। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। अब सिमिलरली 92 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 92, तो देखो लास्ट में 2 है, जो इवन नंबर है तो डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 46 आ गया। फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 जा 3 जा, और 23 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो इसको हमने सीधा ऐसे लिख दिया। तो 92 को हमने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 23। देखो यहाँ पे 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो चलो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम किसका निकालना है, 510 का एंड 92 का हमें पहले निकालना है। यहाँ पे एलसीएम 10 एंड 92 का हमें निकालना है एलसीएम। तो देखो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया कि जो कॉमन है दोनों में भी है उसको बस हम एक बार लिखेंगे। तो देखो पहले देखो यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है ना।
तो ये जो है इधर एक बार, ये जो 2 2 है उसको हमने कितनी बार लिखना है? बस एक बार लिखना है, तो मैंने एक बार लिख दिया। फिर ये जो 2 है वो एज़ इट इज़ फिर से आएगा, ठीक है? फिर 5 3 5 17 एंड 23 ये सारे नंबर्स आएंगे, ठीक है? ये सारे नंबर्स यहाँ पे आएंगे। तो इसको प्रोडक्ट करके देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3 4 मल्टीप्लाई 3 12 रहेगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60 16 मल्टीप्लाई बाय 17 करो अभी, 42 4 कैरी 6 प्लस 10 मतलब ये 102 हो गया। इसको एक जीरो बस हमने ऐड कर देना है। 1020 को हमने फिर से 23 से मल्टीप्लाई करना है। 0 था 23 2 था 46 4 कैरी 4 23। तो इसका जो आंसर है एलसीएम हमें मिल गया 23460। ओके, अब सिमिलरली एचसीएफ फाइंड आउट करो। एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। अब एचसीएफ क्या होगा? अभी हमने बताया था कि बस आपको कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक है? एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, लेकिन एचसीएफ में बस हम कॉमन फैक्टर को ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कौन से है? बस 2 ही देखो, ये जो 2 2 है, ये 2 और ये 2, बस ये इतने ही नंबर्स, मतलब ये अकेला ही नंबर है जो दोनों में आ रहा है। फिर उसके अलावा कोई ऐसा दूसरा यहाँ पे नंबर नहीं है जो दोनों में भी प्रेजेंट है, नहीं है। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या रहेगा? सॉरी, एचसीएफ जो रहेगा ओवर एस रहेगा हमारा 2, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारा भी एलसीएम और एचसीएफ तो फाइंड आउट हो गए, हमें अभी इस प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है। तो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे देखो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। पहले करेंगे हम एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। अब एलसीएम हमारा कितना है? 23460 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ हमारा है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 12 2 से मल्टीप्लाई 0 2 1 कैरी 9 6 4 मतलब 4692 ये बन गया इसका प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अब सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसको हमें देना है इक्वेशन नंबर 1। अब देखो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन से टू नंबर्स है हमारे? 510 एंड 92, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये कौन से नंबर है? 510 मल्टीप्लाई बाय 92। चलो इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम। 50 मल्टीप्लाई बाय 92 करके देखो। 92 0 92 1 92 90 इधर आ गया। 92 5 460 रहेगा। 460 प्लस 9 मतलब 469 रहेगा। देखो 4690 ये इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो हमें जो प्रोडक्ट मिला है एलसीएम और एचसीएफ का वो कितना है? 46920 46,920। एंड सिमिलरली 510 और 92 का हमें प्रोडक्ट यहाँ पे मिला है 46920। इसका मतलब क्या हो गया? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये वेरीफाई हो गया कि ये जो इक्वेशन है वो सही है, फॉर्मूला है वो करेक्ट ही है। मतलब हमने एलसीएम और एचसीएफ भी निकाला है, वो भी करेक्ट है। इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब यहाँ पे हमारा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ हमारे करेक्ट निकले, ठीक है? इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसका लेते हैं, थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, 3 3 6 एंड 51। इसका भी सेम, पहले हमें निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो चलो यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 336 एंड 51। तो पहले हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। चलो पहले मैं प्राइम फैक्टर्स निकालती हूँ। 336 को मैंने, देखो ये इवन नंबर है, लास्ट में 6 से इवन नंबर है। अगर कोई इवन नंबर होता है तो उसको हम डेफिनेटली 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 1 जा 2 1 कैरी फिर 6 जा फिर 1 8 आ गया। फिर अब लास्ट में फिर से 8 है, मतलब ये इवन नंबर है। इवन नंबर है तो हम डेफिनेटली फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो कितना आएगा? 84 आ गया।
फिर से 2 से डिविजिबल है तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया देखो ये 42। फिर से 2 से डिविजिबल है 21, अब ये 3 से होगा 7, 7 वन 7। तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कौन से आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स, ये हमारे बन गए इसके प्राइम फैक्टर्स। ओके, इसको हम अभी लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 बार 2 है, एक बार 3 है, एक बार 7 है, ठीक है। अब इसके बन गए प्राइम फैक्टर्स। अब 51 के सिमिलरली हमको निकालने पड़ेंगे। अब सेम मेथड से हम 51 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब ये फर्स्ट 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। लास्ट में 1 है तो 2 से डिवाइड तो इसको नहीं कर सकते, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बन गया आपका 3 वन 3, 2 आ गया 7, फिर ये 17 से ही आएगा। तो इसके जो फैक्टर से बन गए हमारे 3 मल्टीप्लाई बाय 17। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है 336 एंड 51। एलसीएम के लिए क्या अपना क्राइटेरिया है, जो कॉमन है उसको बस हम एक बार लिखेंगे, बाकी के सारे एज इट इज हम लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 है 4 बार, इधर नीचे 2 है ही नहीं, तो 2 एज इट इज सारे हमारे 2 4 टाइम्स आएंगे। इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁴ ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, फिर 3 देखो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो मैं एक बार लिख सकती हूँ, ठीक है। फिर 7 एज इट इज और 17 एज इट इज। तो मुझे एलसीएम अभी चलो फाइंड आउट करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 48, 48 मल्टीप्लाई बाय 7 करो, 48 7 जा 56, 5 कैरी, 28 प्लस 3 33 आ गया। फिर उसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 6 जा 92, सॉरी 102, 102 आ गया, 17 3 जा 51 प्लस 10 61, 6 कैरी, 51 प्लस 6 57, और 5 7 1 2 को हमें फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं इतना ही आ गया, मतलब इसका एलसीएम जो है वो हमें मिल गया 5712, ए इसका मिल गया हमें एलसीएम, ठीक है। फिर अब निकालना है हमें एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 336 एंड 51। अब एचसीएफ निकालने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ के लिए क्या होता है, बस हम कॉमन फैक्टर को कंसीडर करते हैं, बाकी सारे बाकी कोई भी फैक्टर को हम कंसीडर नहीं करते हैं। एचसीएफ का मतलब ही होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को भी हम उस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो विच इज अ 3। देखो यहाँ पे 3 है दोनों में भी 3 है, मतलब इसका एचसीएफ बन गया आपका 3। ओके, मतलब हमें यहाँ पे एचसीएम और एलसीएम मिल गए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग इसका फाइंड आउट करेंगे, प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है हमें, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। चलो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ करो, एलसीएम हमारे कितना है यहाँ पे, एलसीएम एलसीएम ऑफ 336 कितना है 51, सॉरी 5712, एचसीएफ हमने फाइंड आउट किया है 3। चलो इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, मतलब ये है 17136, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। फिर हमें नेक्स्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन से नंबर्स हैं, 336 मल्टीप्लाई बाय 51। अब 336 को 51 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 से 13 प्लस 18, 1 कैरी, 5 13 16, 6 3 1, हाँ इसका आंसर आ गया 17136, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 जो है वो हमें क्या मिला था,
एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ जो क्या था 17136 और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ए भी हमको मिल गया 17136। इसका मतलब हो गया कि ये जो है हमने वेरीफाई कर लिया ए सही है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 हमें 1 एंड 2 क्या मिल गया, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ये हमसे प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इस फॉर्म में हमें इसको लिखना है। ऐसे ये सबसे इजी मेथड है और वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर अपना फर्स्ट चैप्टर ही है। तो इसको बस इतने सिंपल फॉर्म में हमें लिखना है। देखो पहले हमने प्राइम फैक्टर्स उसके निकाले, अब एचसीएफ और एलसीएम निकाल के उसका जो फॉर्मूला है उसको हमने इसमें वेरीफाई कर लिया है। ओके, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब तक जो मैंने पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और एक वीडियो को लाइक डेफिनेटली कीजिए। थैंक यू।